हेलो गाइस, इट्स मी नटशेल। हाँ, मेरा निकनेम ही नटशेल है। और हाँ, ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पर जहां मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फेमस कोरियन ड्रामा हेलबाउंड का एपिसोड 1। ये सीरीज 6 एपिसोड की है, तो इस सीरीज को हम भी 6 वीडियोस में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। और एपिसोड 1 की शुरुआत होती है 10 नवंबर पर। वक्त 1:20 हो रहा होता है। अचानक से कैफे में लगे शीशे टूट जाते हैं और उसमें से बड़े काले नर्क के दानव बाहर आते हैं। वो एक आदमी को काफी दूर तक दौड़ा कर ले जाते हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद करते हुए। जब वो दानव उस आदमी को पकड़ लेते हैं तो फिर उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं, मतलब कतई गंदी तरह से यार। उसके शरीर को खूनम खून कर देते हैं। बाद में वो तीनों उस आदमी को घेर कर खड़े हो जाते हैं, अपने हाथों को उस आदमी की लाश, मतलब अधमरी लाश जो होती है उसकी तरफ बढ़ाते हैं। उस आदमी को जलाकर लिटरली राख कर देते हैं, मतलब बिल्कुल मजाक नहीं, राख कर देते हैं स्क्रीन पे। और हाँ, एक शो के हिसाब से काफी ही ज्यादा डार्क स्टार्ट था यार। फिर हम एक पुलिस स्टेशन के सीन पे कट हो जाते हैं, मतलब एक पुलिस स्टेशन का सीन आ जाता है उसके बाद, जहां पर ऑफिसर्स पिछली जो घटना बताई थी ना मैंने, वो दानव वाली, उसको ब्रीफ कर रहे होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं आपस में। हमें विक्टिम का नाम बताया जाता है जो कि होता है जू म्यूंग हिन, और वो घटना स्थल के पास ही रहा, मतलब रहता था। घटना स्थल जो जहां पे उसकी मौत हुई, जहां पे उसे नर्क भेजा गया, वहां पे वो मतलब उस जगह के बहुत ही पास रहता था। और वो 2 साल से वहां रह रहा था। उसका डिवोर्स भी एक बार हो चुका था। हमारे वन ऑफ द मेन कैरेक्टर क्योंग हुन ब्रीफिंग में थोड़ा लेट पहुंचते हैं और थोड़ा हैरान होते हैं कि उस ब्रीफिंग को लेकर, मतलब वहां पर डीमंस की बातें हो रही थी। कोई नॉर्मल इंसान कैसे यकीन करेगा जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेगा। फिर हमें पता चलता है कि एक बंदा जुंग जिन सू नाम से काफी ही ज्यादा वायरल हो रहा होता है, जो कि एक नया रिलीजन द न्यू ट्रूथ का लीडर होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर क्योंग हुन और उसके पार्टनर उन प्यो को उसके बारे में जांच करने के ऑर्डर्स मिल जाते हैं। और कई खबरों के हिसाब से न्यू ट्रूथ का एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन द एरोहेड के साथ काम करने की भी पॉसिबिलिटी आ रही थी। वे नए सदस्यों को शामिल करने के लिए बहुत ही लुभावने, मतलब एकदम अट्रैक्ट करने वाले वीडियो फुटेज का उपयोग करते हैं। उस जगह पर क्योंग हुन भी पहुंच जाता है जहां पे वही लोग क्राइम सीन पर एक मीटिंग रखते हैं, और उसी जगह पर क्योंग हुन भी पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद उसे भी पता चलता है कि वहां न्यू ट्रूथ वाले भी मौजूद हैं। काफी सारी वीडियो फुटेजेस और फोटोज के साथ जिन सू सबको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि असल में हो क्या रहा है। ऐसे हमले पूरी दुनिया भर में लोगों के साथ हो रहे हैं जिनकी लाशें जली हुई पाई जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये काले दानव सिर्फ पापियों पर ही हमला करते हैं। ऑफ कोर्स जिनसू इसे ईश्वर का संदेश बताता है और लोगों को अच्छाई के रास्ते पर चलने को कहता है। इन्वेस्टिगेशन के ही बीच में क्योंग हुन की बेटी ही जुंग भी आ जाती है। वह जिनसू से मिलती है और फिर क्योंग हुन को पता चलता है कि उसकी बेटी द न्यू ट्रूथ के लिए हाल ही में वॉलंटरी काम भी कर रही होती है। क्योंग हुन जो जिनसू पर शुरू से थोड़ा शक कर रहा होता है, और उसकी हम्बलनेस क्योंग हुन को कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा ही उभरी हुई लग रही होती है, नौटंकी टाइप लग रही होती है। डिटेक्टिव और जिनसू साथ ही में ट्रेन में चढ़ते हैं। उसी सफर में जिनसू अपने बचपन की कुछ बातें बताने लगता है कि वो कैसे 20 साल तक एक अनाथ आश्रम में रहता था। वह इतना दुखी था अपनी लाइफ से कि जिनसू आत्महत्या की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे ये सब अकेले में करना था, तो वो तिब्बत जाता है और वहां पर उसे वो भयानक काले दानव एक आदमी को राख में बदलते दिखते हैं। इस चीज को अपनी आंखों से देखने पर जिनसू को जैसे जीने का मतलब ही मिल गया यार। उसके मन से मरने की इच्छा गायब हो गई थी। उसे लगा कि यह भगवान का एक इशारा है जो कि ऊपर वाला पापियों के लिए दे रहा है। फिर क्योंग हुन जिनसू के इस भगवान वाली थ्योरी पर सवाल उठाते हैं, तो जिनसू क्योंग हुन की मरी हुई बीवी के बारे में बात शुरू कर देता है। उसको मरे काफी समय हो गया था, पर क्योंग हुन अभी भी उसके बारे में सुनकर काफी दुखी हो जाता था। जिनसू टॉपिक को चालाकी से बदलते हुए कहता है कि डिटेक्टिव को क्या लगता है वो जो कातिल था उसकी बीवी का, वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। इस बातचीत से हमें ज्यादा कुछ तो नहीं पता चलता सिवाय इसके कि क्योंग हुन का पास्ट कैसा था। क्योंग हुन घर की ओर चल पड़ता है और इस खोज में लग जाता है कि जिनसू क्या क्या छिपा रहा है। इसी वजह से वह ऑनलाइन जिनसू की छानबीन में लग जाता है। बदकिस्मती से उसको अपनी वाइफ को लेकर बुरी यादें भी ताजा हो जाती हैं। जो खूनी होता है उसे सिर्फ 6 साल की सजा होती है, जो कि बाद में छोड़ भी दिया जाता है। उसके सर में जिनसू के वो शब्द गूंजते हैं कि क्या उस कातिल को उसकी किए के लायक सजा मिली है या नहीं। अगले सीन में हमें एक औरत पाक जुंजा
का शॉट दिखाया जाता है। वो अपने घर की ओर जा रही होती है। वो अपने घर में पहुंचती है तो उसके बच्चों ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी होती है। तभी अचानक से एक चेहरा उसके सामने प्रकट हो जाता है जो कि उसे मरने का संदेश सुनाता है। उसे बताकर गायब हो जाता है कि वो 5 दिन बाद हेल चली जाएगी, मतलब नर्क चली जाएगी। अगले दिन क्योंग हुन काफी बिजी होता है। पिछली शाम को ही एरोहेड के आदमियों ने एक नोवेलिस्ट को बुरी तरह से मारा होता है। कुछ बच्चों का ग्रुप हाथों में लोहे के रॉड्स और भी कई तरह के हथियारों से उसे पीटते हैं और उस आदमी को सच में बहुत ही बुरी हालत कर दे, मतलब बहुत ही तगड़ी हालत, तगड़ी नहीं कहूंगा, बहुत ही बुरी तरीके से, एकदम गंदी तरीके से मारे होते हैं। एकदम लोहे के रॉड से टाप टाप करके जो मारे होते हैं। अब वो आदमी पुलिस के स्टेशन, मतलब पुलिस स्टेशन आया होता है और वो अपने वकील के साथ होता है जिसका नाम होता है मिन हाइजिन। उसके साथ एरोहेड के जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जिन्होंने उसको मारा था वो भी होते हैं, जो नोवेलिस्ट को मतलब मारे होते हैं। उन बच्चों से बात करने का काम मिल जाता है, जबकि क्योंग हुन नोवेलिस्ट और मिन हाइजिन से बात करने चला जाता है। अगले सीन में घबराई हुई जुंगजा हाइजिन को अपनी भविष्यवाणी के बारे में और न्यू ट्रूथ वालों के साथ मिलने के बारे में बताती है। हमें उनकी बातचीत से पता चलता है कि न्यू ट्रूथ वाले उसकी मौत का लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं और उसके बदले वो पार्क को $3 मिलियन देने के लिए तैयार हैं। फिर हमें जिनसू का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो मुस्कुराता है, मतलब एक वो थी ना ईवल वाली स्माइल, उस टाइप की एक छोटी सी स्माइल देता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर ज्यादा ही फास्ट लगी तो यार 0.75x पे देख लो यार। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना। एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो इस वीडियो पे 100 लाइक तो मिनिमम करवा ही दो, तभी एपिसोड 2 आएगा। और अगर नहीं होता तो नहीं आएगा यार, दूसरी वीडियो पे काम करेंगे। नहीं तो 100 लाइक हो गए तो अपना एपिसोड 2 आ जाएगा। तो चलते हैं यार, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।